तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। अब सर्वाइवर सीरीज 2021 के अंदर हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस रेसल करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बिगी के साथ। अब सर्वाइवर सीरीज के लिए भले ही हाइप उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई एक्चुअली कोई सरप्राइज प्लान करती है या नहीं। लेकिन सर्वाइवर सीरीज के मैच से पहले रोमन रेंस को मिल चुका है एक अवार्ड, और उसको मिलने के बाद रोमन ने भी दे दिया है अपना रिएक्शन। किस चीज के अवार्ड है वो, क्या सारी बातें रही, अब सबके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं द वाइपर रैंडी ऑर्टन के बारे में, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाने की कगार पे हैं। और क्या वो पॉसिबल विजन हो सकता है जिसकी वजह से हमें सर्वाइवर सीरीज की टीम में इतने सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और क्या एक्चुअली हाल चल रहा है 10 दिसंबर के स्मैकडाउन के एपिसोड का, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न करने वाले हैं और वो आके बैठने वाले हैं ऑडियंस के बीच में। सो एज यूजुअल काफी इंटरेस्टिंग वीडियो ये होने वाली है, आप इसको स्किप न करके लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। सो वीडियो की हम शुरुआत करते हैं हमारे द वाइपर द लेजेंड किलर 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रैंडी ऑर्टन के बारे में। और हमारे रैंडी ऑर्टन तो फिलहाल विडल के साथ आरके ब्रो की टीम में बने हुए हैं, और सर्वाइवर सीरीज के अंदर उनका मैच होना है उसोस के साथ, जो कि होगा चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच, रॉ टैग टीम चैंपियंस वर्सेस स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस के बीच में। और हमारे रैंडी ऑर्टन जब एक बार इस मैच को रेसल कर लेंगे तब वो एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे, और जो रिकॉर्ड रैंडी ऑर्टन बनाने जा रहे हैं वो है डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में मोस्ट पे मैच रेसल करने वाले सुपरस्टार्स की लिस्ट में वो टॉप पे होने वाले हैं। अब फिलहाल अगर हम नंबर्स देखें तो रैंडी ऑर्टन और केन का जो नंबर्स है वो सिमिलर है, दोनों ने 176 पेपर मैचेस के अंदर रेसल किया है। लेकिन सर्वाइवर सीरीज में रेसल करने के बाद रैंडी ऑर्टन का नंबर हो जाएगा 177, और वो बन जाएंगे हिस्ट्री के नंबर 1 सुपरस्टार जिन्होंने इतने सारे पीपीबी मैचेस में रेसल किया है। अब अगर देखा जाए तो रिकॉर्ड काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऑब्वियसली इतने सारे पीपीबी मैचेस रेसल करना कोई छोटी बात तो है नहीं। डब्ल्यूडब्ल्यूई पेपर व्यूज में उन्हीं को बुक करती है जिनको पब्लिक भी देखना चाहते हैं। और आप अगर लिस्ट यहाँ पे देखो तो केन, रैंडी ऑर्टन, अंडरटेकर, ट्रिपल एच, जॉन सीना, ये सारे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप सुपरस्टार्स रहे हैं सालों से। और इसमें रैंडी ऑर्टन का नाम होना भी ये प्रूव करता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको कितना बड़ा सुपरस्टार मानती है। और जहां तक उनके सर्वाइवर सीरीज के अंदर उसोस के साथ मैच की बात रही, तो उस मैच की पॉसिबल एंडिंग कुछ भी हो सकती है। डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर दिखाना चाहती है कि रोमन रेंस जीत रहे हैं लेकिन ब्लड लाइन हार रही है तो वो भी कर सकती है, और ब्लड लाइन के डोमिनेंस दिखाने के लिए अगर आरके ब्रो को हरा दे वो भी कर सकती है। लेकिन सर्वाइवर सीरीज के अंदर जो सबसे बड़ा मैच हो सकता है वो है 5-on-5 ट्रेडिशनल सर्वाइवर सीरीज मैच, जिसके अंदर रेसल करने वाले हैं टीम रॉ एंड टीम स्मैकडाउन। अब इस मैच के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टीम अनाउंस किए थे कुछ हफ्ते पहले सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन उसके बाद हमें टीवी के ऊपर देखा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई काफी सारे चेंजेस कर चुकी है। स्मैकडाउन की तरफ से एक वुमेन्स की टीम में चेंज हो चुके हैं, और एक चेंज स्मैकडाउन की मेंस की टीम में भी हो चुका है। अब सैमी ज़ेन और अलिया को कौन सुपरस्टार रिप्लेस करने वाले हैं वो तो हमें सैटरडे को पता चल जाएगा, लेकिन हमने कल के रॉ में भी देखा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मिस्टीरियस को भी हटा दिया। और अब क्वेश्चन निकल के आता है कि पहले ही टीम अनाउंस करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई इतने सारे चेंजेस कर क्यों रही है। तो इसके अंदर भी एक थ्योरी लगाई जा रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच के अंदर एक हील वर्सेस फेस की थीम ही रखना चाहती है, जहां पर जो स्मैकडाउन की टीम है वो फेस जैसा काम करेगी और जो रॉ वाली टीम है वो हील जैसा काम करेगी। सो इसलिए अगर आप नोट करो तो स्मैकडाउन की टीम में ज्यादातर फेस वाले सुपरस्टार्स हैं, ड्रू मैकिंटायर, जेफ हार्डी, किंग वुड्स, सिर्फ एक हैप्पी कॉर्बन हील है। और दूसरी तरफ रॉ को देखो तो बॉबी लैशली, ऑस्टिन थियोरी, सेथ रॉलिंस, केविन ओवेंस सारे हील हैं, सिर्फ फिन बैलर फेस है। और एक्सपेक्टेशन यही है कि स्मैकडाउन की टीम का जो 5th मेंबर होने वाला है वो भी शायद बेबी फेस ही होगा। अब चलो भाई, तुमने टीम तो बना दी, हील वर्सेस फेस की भी थीम रख दी, लेकिन मैच के लिए कुछ हाइप तो करो। ना ही कुछ इन्वेशन एंगल दिखाया जा रहा है, ना ही टीवी के ऊपर ज्यादा बात हो रही है कि आने वाला पीपीबी सर्वाइवर सीरीज है। तो पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है कि हम फैंस इससे हाइप हो जाएंगे। अभी मेन शो से पहले स्मैकडाउन के लास्ट एपिसोड है, देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई उसमें कुछ करती है या नहीं। हम चलते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ, जो कि जुड़ी हुई है अगले साल के रेसलमेनिया 38 के बारे में। तो आपको पता ही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो सबसे बड़ा शो होता है पूरे साल का वो रेसलमेनिया ही होता है। नेक्स्ट ईयर के रेसलमेनिया में क्या करना चाहिए वो तो डब्ल्यूडब्ल्यूई एक साल पहले से ही प्लान करना स्टार्ट कर देती है। और अब रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया के अंदर एक नई चीज लेके आई है, और वो है कि अब से रेसलमेनिया होगी 2 नाइट्स की। अब हम फैंस को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें रेसलमेनिया के 2 नाइट्स के मजे लेने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे बात चल रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का क्या उनके रेसलमेनिया 38 के लिए टिकट सही से सेल हो रहे हैं। सो उसके बारे में डिस्कस करते हैं डेव मेल्जर। और डेव मेल्जर का ये कहना है कि उनके पास सही नंबर्स तो नहीं है, लेकिन रेसलमेनिया 38 के जो टिकट सेलिंग के नंबर्स हैं वो अभी सेल आउट से तो बहुत बहुत दूर है। उनका ये भी कहना था जब रेसलमेनिया 32 के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई टेक्सास गई थी, उस टाइम भी जो रेसलमेनिया के टिकट्स थे वो एक वीक पहले ही सेल आउट हुए थे। और आपको पता है कि उस टाइम तो फिर भी रेसलमेनिया 1 नाइट्स की थी, और अब से तो 2 नाइट्स की होने वाली है। तो ये तो ऑब्वियस है कि इतनी जल्दी सेल आउट नहीं होंगे, इसको होने में और भी टाइम लगेगा।
डेव मेल्जर ये भी बताते हैं कैसे उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के सोर्सेज से बात करी थी और सोर्सेज ने उनको बताया था कि क्योंकि रेसलमेनिया 2 नाइट्स की होने वाली है तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई प्राइजेस को थोड़ा सा लो रखेगी, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्राइजेस को लो नहीं किया, वो सेम प्राइस की टिकट सेल कर रहे हैं और शायद वही एक मिस्टेक हो गई है डब्ल्यूडब्ल्यूई से, क्योंकि जो प्राइजेस है वो इतने हाई हैं, हो सकता है फैंस उसकी वजह से टिकट को बाई नहीं कर रहे हो। मेल्जर ये भी कहते हैं कि कैसे आप रेसलमेनिया के लिए टिकट चार्जेस तो हाई रख सकते हो, लेकिन सब कुछ की एक लिमिट होती है ना, आपको ऐसा भी रखना पड़ेगा कि फैंस आके एक्चुअली टिकट्स को खरीदे। वैसे अगर आप मुझसे पूछो तो रेसलमेनिया की टिकट्स तो अभी कुछ दिन पहले ही सेल आउट होनी स्टार्ट हुई है, रेसलमेनिया का होने में अभी भी 4-5 महीने बाकी हैं और अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई देखती है कि उनकी टिकट सेल सही नहीं जा रही है तो हो सकता है कि आखिर के कुछ महीने में वो टिकट के प्राइस कम कर दें। और वैसे भी अभी रेसलमेनिया के लिए कोई भी मैचेस कंफर्म नहीं हुए हैं, सो जैसे जैसे मैचेस कंफर्म होंगे लोगों को पता चलेगा कि कौन सा बड़ा मैच होने वाला है तो टिकट सेल्स ऑब्वियसली इंप्रूव हो जाएंगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं हमारे अगले अपडेट के बारे में। तो अगर रेसलमेनिया की बात चल रही है और अंडरटेकर की बात ना हो तो मामला थोड़ा सा फीका फीका लगता है। अंडरटेकर की जो कमाल की स्ट्रीक रही है इतने सालों से उसको तो कोई भी नहीं भूल सकता और रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान अंडरटेकर ने रिवील किया है कि उनके मुताबिक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या होती है अचीव करने के लिए। अब अगर यही क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछूं तो आप में से बहुत कोई कहेंगे कि यार डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनना, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी सुपरस्टार अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ रहा है तो उनका मेन गोल रहता ही है कि वो कभी ना कभी जाकर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बने। लेकिन हमारे अंडरटेकर का इसमें कुछ और मानना है और उनके मुताबिक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है अपना नाम देखना रेसलमेनिया के कार्ड के ऊपर, और उस पे और चांद चांद लग जाएंगे अगर आप रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर रहे हो, और अगर वो मेन इवेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए है फिर तो क्या ही बात हो जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि अगर ये चीज अंडरटेकर जैसे लेजेंड बता रहे हैं तो सच मुझे एक बहुत बड़ी बात है। और अंडरटेकर तो रेसलमेनिया के कार्ड में कितने ही टाइम रहे हैं वो तो हम सभी जानते हैं, उनकी तो स्ट्रीक ही चली आ रही थी रेसलमेनिया के अंदर। अब वैसी स्ट्रीक के अंडरटेकर के अलावा फ्यूचर में कोई और सुपरस्टार बना सकता है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हमारी जो आज की अगली अपडेट है वो जुड़ी हुई है हमारे द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो में कहा था कि 10 दिसंबर की जो स्मैकडाउन होने वाली है उसके अंदर बताया जा रहा है कि ब्रॉक लेसनर मौजूद होंगे, लेकिन क्योंकि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से सस्पेंडेड है वो बैठने वाले हैं टिकट लेकर ऑडियंस के बीच में। लेकिन ब्रॉक लेसनर कोई एक्शन में नहीं दिखेंगे, वो आके बैठने वाले हैं सिर्फ टिकट लेके ऑडियंस के बीच में। अब टीवी में जो फैंस देख रहे हैं वो तो शो को एनीहाउ देखेंगे ही, लेकिन यूएसए के अंदर जो लाइव ऑडियंस होती है जो टिकट खरीद के एक्चुअली शो को देखने जाते हैं, क्या वो सिर्फ ब्रॉक लेसनर को ऑडियंस में देखने के लिए टिकट खरीदेंगे? तो उसका एक मोटा मोटा आंसर देते हैं रेसलटिक्स। आपको पता होगा रेसलटिक्स एक अकाउंट है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अटेंडेंस को शो करती है कि कितने टिकट्स बिके हैं, कितने टिकट्स अवेलेबल हैं, और ये स्टैट्स आपके सामने भी देख सकते हो। और स्टैट्स ये बता रही है कि उस शो के अंदर जिसके अंदर ब्रॉक लेसनर ऑडियंस में आने वाले हैं उसके लिए अभी से 89% टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। और अगर हम फुल नंबर्स को देखें तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पे 8,305 टिकट्स अवेलेबल किए थे, जिसके अंदर 7,425 टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं और अभी सिर्फ 880 टिकट्स ही अवेलेबल हैं। अब इस वाले शो को होने में अभी भी 3-4 हफ्ते बाकी हैं और हम ये पूरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तब तक जो टिकट्स थे पूरे सोल्ड आउट हो जाएंगे। और सोल्ड आउट क्राउड के सामने ब्रॉक लेसनर को देखना एक अलग ही मजा होता है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, ब्रॉक लेसनर शो के लिए एडवर्टाइज किए जा रहे हों और वो शो सेल आउट ना हो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं हमारे फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि जुड़ी हुई है ब्रॉक लेसनर के ही सबसे बड़े अभी के दुश्मन से। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ हमारे ट्राइबल चीफ, हेड ऑफ द टेबल, यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बारे में। और अभी हमारे रोमन रेंस का जो सबसे रिसेंट मैच होने वाला है वो है बिगी के अगेंस्ट में सर्वाइवर सीरीज के अंदर, और उसके बाद 10 दिसंबर को तो ब्रॉक लेसनर आने ही वाले हैं। तो उसके बाद हम रोमन रेंस के साथ कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज देख सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि रोमन रेंस को मिल चुका है एक बहुत ही स्पेशल अवार्ड, और ये रिकॉर्ड उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर के रन के या फिर यूनिवर्सल चैंपियनशिप के उनकी जो रिकॉर्ड बनी है उनसे रिलेटेड नहीं है। आपको पता होगा कि यूएसए के अंदर मेक अ विश फाउंडेशन होता है जिसके अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार्स भी डोनेट करते हैं। हमारे सीनेशन लीडर जॉन सीना उस पे नंबर 1 पे चल रहे हैं जिन्होंने कि सबसे ज्यादा डोनेशन किए हुए हैं मेक अ विश फाउंडेशन के अंदर, और उस वाली लिस्ट में रोमन रेंस का नाम भी ऐड हो चुका है। और ना ही कि सिर्फ ऐड हुआ है, उनको एक अवार्ड भी मिला है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने ट्विटर अकाउंट पे ये वाली पोस्ट करती है और वो अनाउंस करती है कि रोमन रेंस को मिल चुका है मेक अ विश क्रिस ग्रेशियस सेलिब्रिटी विश ग्रांटिंग अवार्ड। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस पोस्ट पर हमारे रोमन रेंस ने भी खुद रिएक्ट किया है और वो लिखते हैं कि कैसे ईच एंड एवरी स्माइल ऑफ दिस चिल्ड्रन इज माई अवार्ड, प्राउड टू वर्क विद मेक अ विश एंड विल कंटिन्यू टू सपोर्ट इन एवरी वे आई कैन। मतलब यहाँ पे रोमन यही बता रहे हैं कि कैसे इन बच्चों की जो स्माइल है रोमन के लिए वही एक असली अवार्ड है और वो आगे भी मेक अ विश के लिए सपोर्ट करते रहेंगे। और यहाँ पे आप बोल सकते हो कि हाँ, रोमन ने थोड़ा सा कैरेक्टर ब्रेक करके पोस्ट में रिप्लाई किया है, क्योंकि हम रोमन को हमेशा यही देखते हैं कि खुद को बड़ा दिखाने के लिए, खुद को हेड ऑफ द टेबल दिखाने के लिए पोस्ट करते हैं। और ठीक है, ऐसी वाली चीज पे कैरेक्टर ब्रेक चलता भी है। हमको पता है ये जो छोटे फैंस होते हैं वो रोमन रेंस के काफी करीब हैं। पहले जब रोमन रेंस का बिग डॉग वाला गिमिक चल रहा था तब तो वो ऐसे खुले में पोस्ट करते ही थे, क्योंकि तब उस टाइम वो बेबी फेस थे। लेकिन ये देख के भी काफी अच्छा लगता है कि हील होने के बाद भी रोमन रेंस ऐसे पोस्ट में कमेंट करते हैं।
अब चलो अवार्ड मिल गया, आपने कमेंट भी कर दिया। अब भाई आपकी जो स्मैकडाउन की शो है जिसके अंदर आप हेड ऑफ द टेबल हो, उसके अंदर कुछ अच्छा दिखा दो यार सर्वाइवर सीरीज के लिए, नहीं तो भाई इस साल की सर्वाइवर सीरीज की हालत तो बहुत ही बुरी होने वाली है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।